क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान को पूरा देश शगुन की पप्पी देने वाली चुलबुली दादी के रूप में जानता था, वो असल जिंदगी में अपने ही बच्चों से नजरें मिलाने से कतराने लगा था? वो अली असगर जिसने सालों तक औरतों के कपड़े पहनकर करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, आखिर क्यों रातों रात टीवी के सबसे बड़े कॉमेडी शो से अचानक गायब हो गया? क्या कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की वो मशहूर फ्लाइट वाली लड़ाई ही अली के शो छोड़ने की असली वजह थी, या फिर इसके पीछे एक बेबस और मजबूर पिता का वो दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रहा था? आज जब कपिल की पुरानी टीम नेटफ्लिक्स पर वापस आ चुकी है, तो आखिर अली असगर उस चमकते फ्रेम से हमेशा के लिए गायब क्यों है? एक ऐसा शानदार अभिनेता जो कभी होटल मैनेजमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट था, वो कैसे सालों तक औरतों के कपड़े पहनकर नेशनल टीवी पर नाचने को मजबूर हो गया? इस कहानी में कई गहरे राज छिपे हैं जो टीवी की दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंस माने जाते हैं। अली असगर की कहानी मुंबई से शुरू होती है। उनके घर वाले चाहते थे कि वो कोई इज्जतदार नौकरी करें, क्योंकि उस समय एक्टिंग को आवारगी माना जाता था। अली पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने होटल मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया था। लोग उन्हें किचन का जादूगर कहते थे। उनके पास अमेरिका के एक बहुत बड़े होटल से 10 साल का शानदार ऑफर भी आया था। अमेरिका जाकर डॉलर कमाना उस वक्त किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सपना होता था, लेकिन अली ने अपने परिवार के प्यार के लिए उस करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। वो अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में बहुत रिजेक्शन मिले और सड़कों की खाक छाननी पड़ी। फिर साल 2000 में कहानी घर घर की शो से उन्हें पहचान मिली। वो एक सीरियस एक्टर के रूप में मशहूर हो गए, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया जिसने उनकी पहचान को ही मिटाकर रख दिया। आखिर वो खौफनाक मोड़ क्या था जिसने एक बेहतरीन सीरियस एक्टर को हमेशा के लिए औरतों के कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया? कहानी घर घर की शो खत्म होने के बाद अली ने इमेज बदलने के लिए कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया। यहीं से एक अजीब खेल शुरू हुआ जिसने अली की जिंदगी को एक मीठे जाल में फंसा दिया। शो के मेकर्स ने एक चालाक बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी अली औरतों के गेटअप में आते हैं तो शो की टीआरपी आसमान छूने लगती है। टीआरपी के इस भूखे बाजार में मेकर्स ने अली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक सीजन के 26 एपिसोड्स में से 19 में अली को जबरदस्ती औरतों के कपड़े पहनाकर स्टेज पर उतारा गया। एक तरफ दर्शक उनकी कॉमेडी पर हंस हंस कर पागल हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यह शानदार एक्टर अंदर ही अंदर घुट रहा था। पैसा और शोहरत तो मिल रही थी, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी इज्जत खत्म हो रही थी। वो खुद को जोकर समझने लगे थे, पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था। साल 2013 में कपिल शर्मा ने उन्हें एक ऐसा खौफनाक ऑफर दिया जिसने अली को पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर ला खड़ा किया। साल 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हुआ तो कपिल ने अली को दादी का रोल ऑफर किया। अली अंदर से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कपिल से साफ कहा, भाई मैं अब और औरत नहीं बन सकता। उन्हें डर था कि लोग उन्हें सिर्फ औरतों के कपड़े पहनने वाला जोकर मान लेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड ने उन्हें 4 एपिसोड करने पर मजबूर किया। इसके बाद डॉली दादी का किरदार इतना हिट हुआ कि लोग अली का असली नाम ही भूल गए। वो नाचती थी, शराब पीती थी और मेहमानों को पप्पी देती थी। विदेशों में भी लोग दादी दादी चिल्लाते थे। अली के पास पैसा और शोहरत सब था, लेकिन इस चमक के पीछे एक खौफनाक दर्द था। 50 साल की उम्र में रोज भारी विग पहनना और औरतों का मेकअप करना उन्हें अंदर से तड़पा रहा था। फिर मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच वो मशहूर लड़ाई हुई। इसके बाद अली ने रातों रात शो छोड़ दिया। लेकिन क्या कपिल की लड़ाई की वजह से अली ने शो छोड़ा? नहीं, अली के शो छोड़ने का असली सच तो कुछ और ही था। मीडिया ने सबको बताया कि अली ने सुनील ग्रोवर का साथ देने के लिए कपिल का शो छोड़ा है, लेकिन सालों बाद अली ने खुद इस रात से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कपिल से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो कपिल को अपना गुरु मानते थे। शो छोड़ने की असली वजह थी क्रिएटिव डिफरेंसेस। अली अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। हर हफ्ते वही शराब पीने की एक्टिंग और पप्पी देने से वो बोर हो गए थे। वो कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन लालची मेकर्स उन्हें उसी साड़ी और विग में कैद रखना चाहते थे। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उनके घर में चल रहा था। अली के इस काम का सीधा असर उनके मासूम बच्चों न्यान और अदा पर पड़ रहा था। स्कूल में लड़के उनके बेटे को बुरी तरह सताते थे, ताने मारते थे, तेरे पापा तो लड़की बनते हैं, इसकी तो 2 माएं हैं। बच्चों को दादी का बेटा और बसंती कहकर बहुत सताया जाता था। अली पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन बच्चों की नजरों में उनकी इज्जत खत्म हो रही थी। एक दिन उनके बेटे ने अली से कुछ ऐसा कह दिया जिसने इस बाप की रूह को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यह वो दिन था जब अली असगर की दुनिया उजड़ गई। शनिवार को अली परिवार के साथ खाना खा रहे थे, तभी टीवी पर एक विज्ञापन आया जिसमें अली
बहू के रोल में थे और दूसरा एक्टर पुलिस बना था। यह देखकर उनके बेटे न्यान का सब्र टूट गया। उसने पिता की तरफ देखा और ऐसा सवाल पूछा जिसने अली का कलेजा चीर दिया। बेटे ने सीधा पूछा, डैड, क्या आपको कुछ और आता नहीं है? आप हमेशा यही सब क्यों करते हो? जिस काम के लिए अली को अवार्ड मिल रहे थे, वही काम उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी शर्म बन चुका था। अली अंदर से मर चुके थे। अगले दिन जब टीवी पर अली फिर से औरतों के कपड़े पहने नजर आए, तो बेटा गुस्से में उठा और कमरा छोड़कर चला गया। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? उसी दिन अली असगर ने एक भारी कसम खाई। उन्होंने पक्का फैसला किया कि अब वो जिंदगी में कभी भी किसी औरत का गेटअप नहीं करेंगे। अपने बच्चों के आत्मसम्मान और उनकी खुशी के लिए उन्होंने टीवी की करोड़ों की सैलरी, वो फेम और वो शोहरत को एक ही झटके में हमेशा के लिए लात मार दी। अपनी कसम का अंजाम अली को बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा। टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें किनारे कर दिया। पूरे 9 महीने तक यह शानदार एक्टर बिना काम के घर बैठा रहा। मेकर्स उन्हें सिर्फ औरतों के रोल देना चाहते थे, पर अली ने सख्त मना कर दिया। 2022 में झलक दिखला जा के मंच पर अली को तपस्या का फल मिला। उनके बच्चों ने एक वीडियो मैसेज भेजा। बच्चों ने कहा, हमें पापा पर बहुत गर्व है। दूसरों को हंसाने के लिए खुद का मजाक उड़वाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वी लव यू डैड। ये सुनकर अली स्टेज पर फूट फूट कर रो पड़े। एक पिता के रूप में वो अपनी सबसे बड़ी जंग जीत चुके थे। आज कपिल के शो में पूरी पुरानी टीम लौट आई है, लेकिन अली वहाँ नहीं है, क्योंकि वो उस सुनहरे पिंजरे में दोबारा नहीं जाना चाहते। आज वो वेब सीरीज कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लड़की नहीं बल्कि असली अली असगर के रूप में सम्मान के साथ काम मिलता है। उन्होंने साबित कर दिया कि बच्चों की इज्जत के आगे दुनिया की हर शोहरत बिल्कुल फीकी है।